फर्स्ट ईयर न्यू मैथ यूनिट नंबर 5 हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 5.1। लास्ट वीडियो तक हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले आपने चेक करना होता है कि जो फ्रैक्शन आपको गिवन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अब यहाँ पर देखें, उसके लिए हम डिग्री चेक करते हैं। यहाँ पर न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर देखें यहाँ पर x है और x से तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर 3 है। यानी कि ऊपर जो डिग्री है वो हमारे पास 2 है और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास डिग्री 3 है। जब डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम एज इट इज़ सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीराइट कर लेंगे। क्वेश्चन को हमने रीराइट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हम जो है कुछ वेरिएबल्स चूज़ करेंगे। सबसे पहला वेरिएबल हम लेते हैं a और उसके डिनोमिनेटर में आप ये फर्स्ट वैल्यू लिख देंगे जो हमारे पास है x-1। उसके बाद सेकंड वेरिएबल चूज़ करते हैं b और उसके साथ हम लिख देते हैं x-2 और लास्ट में c। उसकी डिनोमिनेटर में आ जाएगा x-3। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर है x-1, x-2, x-3, उसको बोथ साइड पर आपने मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ से आप x-1, x-2 एंड x-3 को बोथ साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो हमारे पास है 3x² - 12x + 11 ओवर में हमारे पास है x-1, x-2 एंड x-3। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x-1, x-2 एंड x-3 के साथ। इसी तरह से राइट हैंड साइड पर हम करेंगे। सबसे पहली वैल्यू हमारे पास नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर जगह कम है। a ओवर x-1 है तो इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे x-1, x-2 एंड x-3। उसके बाद सेकेंड वैल्यू हमारे पास है b ओवर x-2 तो इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे x-1, x-2 एंड x-3। उसके बाद हमारे पास है c ओवर x-3 तो इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे x-1, x-2, x-3। ये स्टेप जो है हमने हर क्वेश्चन में किया है। यहाँ पर देखें x-1, ये तीनों वैल्यूज़ x-2 एंड x-3 कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर x-1 से x-1 कैंसिल, x-2 से x-2 कैंसिल एंड x-3 से x-3 कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3x² - 12x + 11। ठीक है, ये कैंसिल हो गए। उसके बाद इक्वल का साइन, उसके साथ हमारे पास आ जाएगा a और a के साथ ये दो वैल्यूज़ बची हैं हमारे पास x-2 एंड x-3। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा b और b के साथ हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं x-1 एंड x-3। उसके बाद बारी आ जाएगी c की और यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं अगेन x-1 एंड x-2 और इस इक्वेशन का नाम हम रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है जिसको हमने मल्टीप्लाई भी किया था x-1, x-2 एंड x-3 जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। यहाँ पर आपने एक एक की वैल्यू लेनी है। सबसे पहले हम लेंगे x-1। ठीक है, तो x-1 आप लेंगे। x-1 को आप इक्वल पुट कर देंगे 0 के। यहाँ से देखिए x-1 को हमने 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से आ जाएगा x-1 दूसरी साइड पर जाकर +1 आ जाएगा। तो x हमारे पास किसकी इक्वल आया, 1 के। तो इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर भी x है आप उसकी जगह पर 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर x की जगह आ गया 1², यहाँ पर भी x की जगह आ गया 1 और 11। यहाँ पर भी x की जगह आ जाएगा 1, उसके बाद है -2, x की जगह आ जाएगा 1, उसके बाद है -3 प्लस b, x की जगह पर आ जाएगा 1, उसके साथ -1 है, x की जगह 1 आ जाएगा, साथ में -3। उसके बाद x की जगह आ जाएगा 1 -1, x की जगह आ जाएगा 1 -2। उसके बाद यहाँ से देखें 3 1 का स्क्वायर जो है वो 1 हो जाएगा, -12 1 = 12 प्लस 11 हो जाएगा। यहाँ से a आ जाएगा 1 -2 -1, 1 -3 -2 आ जाएगा। यहाँ से देखिए 1 -1 0 होता है और 0 जब b से मल्टीप्लाई होगा और इस वैल्यू से तो इसको कंप्लीट ये 0 ही कर देगा। यहाँ पर भी 1 -1 है, 1 -1 0 होता है। इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर ये सब क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। यहाँ से हो जाएगा 3 1 = 3 -12 प्लस 11 = माइनस माइनस प्लस होता है एंड 2 1 = 2। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया a2 और 0 0 तो वैसे ही प्लस करेंगे तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से देखें यहाँ पर हमारे पास है 3 + 11, 3 को 11 में प्लस करें तो हमारे पास हो जाता है 14 और 14 में से आप 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा = a2। यहाँ पर जो है 2 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को इस साइड पर ले आए डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर है a 2 से 2 कैंसिल और a का आंसर हमारे पास क्या आ गया, a = 1। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई है। अब देखिए पहले हमने x-1 को 0 के इक्वल पुट किया, अब बारी है x-2 की। x-2 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे।
यहाँ से हम लिख देते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -2, दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। इसको भी अगेन आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। मैं इसको रीराइट कर लेती हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर भी x नज़र आ रहा है, अब आप उसकी जगह पर पुट कर देंगे 2। यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर -12, x की जगह आ जाएगा 2 + 11 इज इक्वल टू a। x की जगह पर आ जाएगा हमारे पास 2 - 2, x की जगह आ जाएगा 2 - 3 प्लस b, x की जगह आ जाएगा 2 - 1 और x की जगह आ जाएगा 2 - 3। उसके बाद अब c की बारी है। c, x की जगह आ जाएगा 2 - 1, x की जगह आ जाएगा 2, उसके बाद है -2। तो हमने इसमें पुट कर लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा, साथ में है प्लस 11 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर है 2 - 2। 2 - 2 0 होता है और 0 की वजह से कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है b एंड 2 - 1 हमारे पास होता है 1 एंड 2 - 3 होता है -1। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी 2 - 2 है और 2 - 2 0 होता है और 0 की वजह से कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0। 3 4 जा होता है 12 -24 एंड प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, प्लस माइनस माइनस और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से देखें, यहाँ पर है 12 और यहाँ पर है 11, ये कंबाइन होकर हमारे पास हो जाएगा 23 - 24 इज इक्वल टू माइनस बी, सॉरी हाँ माइनस है यहाँ पर -b1। उसके बाद देखिए 23 - 24 ये हमारे पास हो जाएगा -1 इज इक्वल टू -b इंटू 1। 1 को वैसे आप b से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर b ही रह जाएगा, इसको बार बार रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और b को 1 से मल्टीप्लाई करें तो b ही आता है, क्योंकि 1 को आप जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें ना उसका आंसर वही रहता है। जैसे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, इसी तरह से b को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b ही होगा। b इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया 1। अब ये दो वैल्यूज़ हमने 0 के इक्वल इनको पुट किया, x-1 को भी x-2 को भी। अब x-3 की बारी है। x-3 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं x-3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -3, दूसरी साइड पर जाकर +3 हो जाएगा। अब दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 जो हमने पीछे बनाई थी उसको रीराइट करते हैं और उसमें x की जगह पर हम 3 पुट करेंगे। यहाँ पर अब जहाँ पर भी x है ना उसकी जगह पर आपने क्या पुट कर देना है, 3। यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर -12, x की जगह पर आ जाएगा 3 + 11 इज इक्वल टू a। x की जगह आ जाएगा 3, साथ में है -2, x की जगह आ जाएगा 3 - 3 प्लस b, x की जगह आ जाएगा 3 - 1, x की जगह आ जाएगा 3 एंड -3 प्लस c, और यहाँ पर भी x की जगह हम लिख देंगे 3 - 1, x की जगह आ जाएगा 3, साथ में है -2। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 ज़ा होता है 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा, साथ में है प्लस 11 इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 - 3 है तो वो 0 होता है और 0 की वजह से कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर भी 3 - 3 है जिसकी वजह से कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी। उसके बाद है c, 3 - 1 हमारे पास होता है 2 एंड 3 - 2 हमारे पास होता है 1। 3 9 ज़ा होता है 27 - 36 प्लस 11 इज इक्वल टू 0 को और 0 को इसके साथ प्लस करेंगे तो ये सेम ही रहेगा। c और 2 1 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ से हमारे पास है 27 और यहाँ से 11। 27 एंड 11 हमारे पास ये हो जाएगा 38 - 36 इज इक्वल टू c इंटू 2। 38 में से 36 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा और यहाँ से है c इंटू 2। c को इस साइड पर रहने दें, यहाँ पर हमारे पास 2 है, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल और c का आंसर हमारे पास आ गया 1। इस तरह से जो शुरू में हमने वेरिएबल्स लिए थे a b c तीनों के आंसर जो है हमने फाइंड कर लिए। बिल्कुल स्टार्ट में जो हमने इक्वेशन बनाई थी इसका नाम हम रख देते हैं स्टार। इस स्टार इक्वेशन में आपने a b c के जो आंसर्स हमने फाइंड किए हैं, a का आंसर 1 आया था, इसी तरह से b और c का आंसर भी 1 आया था। तो इस वाली स्टार इक्वेशन को आप रीराइट करेंगे और a b c की जगह पर उनके आंसर्स लिख देंगे। इक्वेशन स्टार को हमने रीराइट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें a की जगह पर हम आंसर लिख देते हैं इसका 1 और b की जगह पर उसका आंसर लिख देते हैं 1 और c की जगह पर भी उसका आंसर लिख देते हैं 1 और इनके डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ थी वो एज इट इज़ आ जाएंगी इस तरह से और लेफ्ट हैंड साइड भी एज इट इज़ आ जाएगी और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें सबसे पहले आपने चेक करना है, जैसे हम पहले करते हैं, कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर ये फ्रैक्शन प्रॉपर होगी तो हम इसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हमें इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होगा। तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 3 हो जाएगी। तो पावर में 3 आ रहा है तो हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। इसी तरह से अगर डिनोमिनेटर की डिग्री की बात करें तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये कंबाइन होकर हमारे पास हो जाएगा x की पावर 3। तो ऊपर भी डिग्री 3 है और नीचे भी हमारे पास डिग्री 3 है, और जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो जाए तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। सबसे पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए हमें डिवाइड करना होता है। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, पहले हमें इसको एक सिंपल वैल्यू बनानी होगी। ये मल्टीप्लाई हो रही है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास पहली वैल्यू है x-1, x-2 एंड x-3, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। x-1 को ऐसे ही रहने दें, पहले लास्ट वाली 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर हो जाएगा। x को -3 से मल्टीप्लाई करें, -3x हो जाएगा। -2 को x से मल्टीप्लाई करें, -2x हो जाएगा। -2 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस एंड 3 2 6 हो जाएगा। अब इसकी बारी है, x को पहले इन सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। x जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये x की पावर 3 हो जाएगा। इस वैल्यू के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर हो जाएगा। इस वैल्यू के साथ जब x को मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इस वैल्यू के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे 6x हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अब 1 की बारी है, -1 की। -1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को आप x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x स्क्वायर हो जाएगा। -1 को -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एंड 3x हो जाएगा। ये भी माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2x हो जाएगा, और इसी तरह से माइनस प्लस माइनस एंड 6 1 जा 6 हो जाएगा। अब इनको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले देखें यहाँ पे है x की पावर 3, ये तो एज इट इज़ आ जाएगी। x स्क्वायर वाली वैल्यूज़ देखें, ये हमारे पास 3 जो है ना, ये x स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं, और तीनों के साथ जो साइन है वो माइनस का है। तो 3 एंड 2 5 एंड 1 कितना हो जाएगा, 6। तो माइनस की 6x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है 6x 3x एंड 2x, तीनों प्लस के हैं तो इनको ऐड करेंगे। 6 एंड 3 9, 9 एंड 2 हमारे पास हो जाएगा 11। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 11x और साथ में हमारे पास है -6। तो न्यूमरेटर का हमारे पास ये आंसर आ गया। अब डिनोमिनेटर को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास डिनोमिनेटर है, इसको सॉल्व करें। x-4 को एज इट इज़ लिखा रहने दें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैसे आप किसी को भी कर सकते हैं, आप चाहें तो पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x को पहले मल्टीप्लाई करें इन दोनों वैल्यूज से, x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6x। इसी तरह से -5 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x, -5 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एंड 5 6 30 हो जाएगा। उसके बाद अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले x इन सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। x जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये होगा x की पावर 3, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, इसके साथ x जाएगा तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा 30x। अब 4 की बारी है। 4 को आपने इन सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले -4x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -4x स्क्वायर। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4 6 हो जाएगा 24, और साथ में हमारे पास है x। अब माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 4 5 हो जाएगा 20, और साथ में हमारे पास है x। उसके बाद प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा। 4 3 होता है 12, तो 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास है x की पावर 3। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ देखें, ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास एक्स स्क्वायर की हैं। 6 एंड 5 11, 11 और एंड 4 हमारे पास हो जाएगा 15, तो -15 एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास। उसके बाद एक्स की वैल्यू देखें तो ये हमारे पास 30x है, ये 24x है और ये 20x है। 30 एंड 20 50, 50 एंड 24 ये हो जाएगा 74 प्लस 74x और साथ में हमारे पास है -120। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर का आंसर आया और ये डिनोमिनेटर का। तो अब जो है ना, इनको हमने डिवाइड करना है। पहले लिख देते हैं फ्रैक्शन में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, इनको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आया और इनको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आया है।
अब देखिए यहाँ पर डिग्री जो है वो सेम है, तो इनको डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। जो न्यूमरेटर होता है इसको हमेशा हम अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और इस वाली वैल्यू को जो है हम बाहर रखेंगे, यानी कि इससे डिवाइड करेंगे। x की पावर 3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 74x माइनस 120। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है x की पावर 3 और यहाँ पर भी x की पावर 3, तो हमें इसको इसके साथ डिवाइड करना है, तो 1 से करेंगे। x की पावर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, x की पावर 3। अब बारी बारी आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है इनको और यहाँ पर लिखते जाना है। x की पावर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3, माइनस 15x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 15x स्क्वायर आ गया, 74x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 74x आ गया, और माइनस 120 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 120 आ गया। साइन चेंज करते हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, इसका साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, इसके साथ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इसके साथ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू प्लस की है और ये माइनस की सेम है तो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर देखिए प्लस का है 15 और माइनस का 6, 15 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 9x स्क्वायर। 74 प्लस का है और 11 जो है वो, सॉरी 74 के साथ माइनस है और 11 के साथ प्लस है, इन दोनों को जो है वो माइनस करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास माइनस का आ जाएगा 63। उसके बाद जो है 120 में से आपने 6 को माइनस कर देना है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस का बचेगा 114। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया हमारे पास। अब इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जो अंदर वाली वैल्यू है वो है x की पावर 2 और बाहर है x की पावर 3, अंदर वाली छोटी हो गई है, बाहर वाली बड़ी हो गई है, तो यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। हम तब तक इसको करते जाते हैं जब तक अंदर वाली वैल्यू जो है वो स्मॉलर ना हो जाए। अब वो स्मॉलर हो गया तो अब हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। इसको हम लिखते किस तरह से हैं, देखिए जो हमारे पास आंसर आया होता है, जैसे 1 आंसर आया तो 1 को आप साइड पर लिखेंगे और जो हमारे पास रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखते हैं 9x स्क्वायर, सॉरी इसके साथ x भी था, माइनस 63x और 114, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू पहले से थी यानी कि ये वैल्यू वो एज इट इज़ रहेगी, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख देते हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास ये है, मैं ये वाली वैल्यू भी लिख सकती हूँ, लेकिन हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे क्योंकि हमें जब क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो हमें फैक्टर्स की फॉर्म में वैल्यू चाहिए होती है। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आता है हमारे पास, तो इसकी जगह पर मैं ये वाली वैल्यू लिख रही हूँ, x माइनस 4, x माइनस 5 एंड x माइनस 6, x माइनस 4, x माइनस 5 एंड x माइनस 6। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले आपने इस तरह से करना है कि यहाँ पर जो है हम जस्ट इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे जो फ्रैक्शन में है। इस 1 को अभी आप इग्नोर कर दें, जब हम आंसर लिखेंगे तो उसके साथ इस 1 को हम शामिल कर देंगे। अभी जस्ट हम इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो इसको रीराइट कर लेते हैं जो फ्रैक्शन में, तो इसको हमने रीराइट कर लिया। अब इसके साथ हम वेरिएबल्स लिखते हैं जैसे कि हम क्वेश्चन में करते थे। यहाँ पर आ जाएगा a और a के साथ हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं x माइनस 4। उसके बाद हम वेरिएबल लिखते हैं b और उसकी डिनोमिनेटर में लिख देंगे x माइनस 5। उसके बाद हम लिखते हैं c और उसके डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे x माइनस 6, और इस इक्वेशन का नाम हम रख देते हैं इक्वेशन स्टार। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर होता है x माइनस 4 है, x माइनस 5, x माइनस 6, इसको बोथ साइड से आपने मल्टीप्लाई करना होता है। अब आपने जो ये वाला डिनोमिनेटर है यानी कि x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6, इसको बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले जो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू थी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस 4, x माइनस 5 एंड x माइनस 6। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर जगह कम है तो मैं नीचे लिख रही हूँ। उसके बाद ये इक्वल का साइन आ गया और उसके बाद हमारे पास क्या था a ओवर x माइनस 4, तो इसके साथ भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा x माइनस 4, x माइनस 5 एंड x माइनस 6, क्योंकि मैथ का रूल होता है जो चीज़ अगर आप खुद से मल्टीप्लाई करें तो आपको बोथ साइड से करनी होती है। उसके बाद प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद था b ओवर x माइनस 5, तो इसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 4, x माइनस 5 एंड x माइनस 6 को। उसके बाद बारी आ जाएगी c की। ये था हमारे पास था प्लस c ओवर x माइनस 6, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस c ओवर x माइनस 6 और इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 4, x माइनस 5 एंड x माइनस 6 के साथ।
यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास जो है तीनों वैल्यूज़ ये कैंसिल हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी क्योंकि सेम है। यहाँ पर x-4 से कैंसिल हो जाएगा, x-5 से, x-6 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर एंड है। तो अब जो वैल्यूज़ बच गई हैं वो लिख देते हैं। यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से आ जाएगा 9x² - 63 + 114, 9x² - 63 + 100, यहाँ पर 63 के साथ x भी है, ये मिस्टेक हो गई मुझसे, और यहाँ पर आ जाएगा 114। उसके बाद इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास a, और a के साथ यहाँ पर दो वैल्यूज़ बची हैं, x-5 एंड x-6। उसके बाद आ जाएगा b, और b के साथ दो हैं, x-4 एंड x-6। उसके बाद हमारे पास है c, और c के साथ भी दो हैं, x-4 एंड x-5। इस इक्वेशन का नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप पर, यहाँ पर देखिए जो डिनोमिनेटर था हमारे पास उसमें था x-4, x-5, x-6। आपने बारी बारी एक एक वैल्यू लेनी है और उसको 0 के इक्वल पुट करना है। यहाँ पर है x-4, सबसे पहले इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे x-4 = 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x = -4, दूसरी साइड पर जाकर +4 हो जाएगा। तो x हमारे पास इक्वल आया 4 के। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ पर भी x है उसकी जगह पर आप 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 9, x की जगह हम लिख देंगे 4 और उसका स्केयर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 63, x की जगह आ जाएगा 4 + 114 = a, x की जगह आ जाएगा 4 - 5, x की जगह आ जाएगा 4 - 6 प्लस b, x की जगह आ जाएगा 4 - 4, x की जगह आ जाएगा 4 - 6। उसके बाद c की बारी है, प्लस c, x की जगह लिखेंगे 4 - 4, x की जगह आ जाएगा 4 एंड -5। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 हमारे पास 16 होता है। 63 को अब 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 252, साथ में है 114 = यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a, 4 - 5 होता है -1, 4 - 6 होता है -2। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 4 - 4, 4 - 4 0 हो जाता है और ये कंप्लीट टर्म 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर भी 4 - 4 है और यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 की वजह से ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। उसके बाद 9 को 16 से मल्टीप्लाई करें, 114 + 252 + 100, सॉरी ये माइनस है, माइनस + 114। यहाँ से हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी 114 है और यहाँ पर भी 114 है, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 228। इसको माइनस करेंगे 252 के साथ और यहाँ पर हमारे पास क्या है A2। तो इनको माइनस करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस का आ जाएगा, ए के साथ आ जाएगा 2। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास है ए। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 12 ज़ा 24, तो ए का आंसर हमारे पास आ गया -12। उसके बाद देखिए हमने अभी यूज़ किया x-4 को 0 के इक्वल और उसमें पुट किया। अब बारी है x-5 की, तो अब आप x-5 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और उसे इक्वेशन नंबर 1 में लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं x-5 = 0 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x = 5। तो यहाँ पर x = 5 जो है वो इस इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर देंगे, जहाँ पर भी x है उसकी जगह 5 लिख देंगे। तो पुट कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 9, x की जगह पर आ जाएगा 5 का स्केयर, -63, x की जगह पर आ जाएगा 5 + 114 = a, x के साथ आ जाएगा 5, साथ में है -5, x की जगह आ जाएगा 5 - 6। उसके बाद प्लस b, x की जगह आ जाएगा 5, साथ में है -4, यहाँ पर x की जगह आ जाएगा 5, साथ में है -6। उसके बाद आ जाएगा प्लस c, x की जगह आ जाएगा 5, साथ में है -4, x की जगह आ जाएगा 5, साथ में है -5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 9, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाता है 25। 63 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 315 और उसके साथ है 114। यहाँ पर देखिए 5 - 5 0 होता है और 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा b, 5 - 4 1 होता है एंड 5 - 6 -1 होता है। उसके साथ है c और यहाँ पर
जो है सी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 माइनस 5 ज़ीरो होता है और ज़ीरो की वजह से कंप्लीट टर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। 9 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 225। मैं बार बार यहाँ पर मिस्टेक कर देती हूँ, प्लस लिख देती हूँ, 63 के साथ माइनस था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा -315 एंड +114 इज इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर B1 आ जाएगा। यहाँ से 225 एंड 114 को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 339 और यहाँ से आ जाएगा -315। ये है -b और b को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर b ही आता है। 339 को माइनस करेंगे 315 से तो 24 आंसर आ जाएगा। यहाँ से -b एज इट इज़ आ जाएगा। b के साथ माइनस है, इसको दूसरी साइड पर लिख देंगे 24 के साथ, तो b का आंसर हमारे पास आ गया 24। अगर आप क्वेश्चन में बिल्कुल स्टार्ट में देखें तो हमने x-4 को 0 के इक्वल लिखा, x-5 को 0 के इक्वल लिखा। अब x-6 की बारी है, इसको आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे x-6 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -6 जो है दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। अब आपने दोबारा से इक्वेशन नंबर जो 1 है उसको रीराइट करना है। यहाँ से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को रीराइट कर लिया है। अब जहाँ पर भी x है उसकी जगह पर आप 6 पुट कर दें। यहाँ पर आ जाएगा 9, x की जगह आ जाएगा 6 का स्क्वायर -63, x की जगह आ जाएगा 6 + 114 इज इक्वल टू a, x की जगह पर आ जाएगा 6 - 5, x की जगह आ जाएगा 6 - 6 प्लस b, x की जगह आ जाएगा 6 - 4 और यहाँ पर x की जगह आ जाएगा 6 - 6। यहाँ से आ जाएगा c, x की जगह आ जाएगा 6 एंड -4 और यहाँ पर 6 - 5। यहाँ पर इनको सॉल्व कर लेते हैं। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 63 को 6 से मल्टीप्लाई करें 378 आंसर आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 114 इज इक्वल टू a। 6 - 5 जो है 1 होता है, 6 - 6 0, या फिर आप इसको वैसे भी 6 - 6 0 होता है तो कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी। इसको आप नेक्स्ट स्टेप पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा b और 6 - 4 हमारे पास हो जाएगा 2 एंड 6 - 6 क्या होता है 0, प्लस c, 6 - 4 होता है 2 एंड 6 - 5 होता है 1। 9 को 36 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास आ जाएगा 324 -378 प्लस 114 0 हो जाएगा। कंप्लीट टर्म 0 से मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट टर्म भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखें 324 को 114 के साथ प्लस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 438। यहाँ पर हमारे पास है 378 और यहाँ से आ जाएगा c इंटू 2। 438 को 378 से माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 60 इज इक्वल टू c इंटू 2। 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर जो है ना इससे डिवाइड हो जाएगा। 60 से 2 1 ज़ा 2 एंड 2 30 आर 60, तो यहाँ से c का आंसर हमारे पास आ गया है 60। तो a b c तीनों के आंसर्स हमने फाइंड कर लिए हैं। बिल्कुल स्टार्ट में जो हमने एक इक्वेशन बनाई थी जब हमने वेरिएबल्स लिखे थे तो वो वाली इक्वेशन का नाम हम रख देते हैं स्टार। अब इस वाली इक्वेशन को जो है ना आप दोबारा से लिख लें। अब इस इक्वेशन में जो आपने ए बी सी के आंसर्स फाइंड किए थे ना वो लिखते हैं। सबसे पहले ए का आंसर हमारे पास आया था -12, नीचे आ जाएगा x-4। उसके बाद बी का आंसर आया था -24, तो यहाँ पर आ जाएगा -24 एंड x-5। और सी का आंसर अभी हमने फाइंड किया, हमारे पास क्या आया है 30, सॉरी यहाँ पर मैंने 60 लिख दिया, 30 आंसर आया था हमारे पास। सी का आंसर हमारे पास आ गया था 30, तो यहाँ पर हम लिख देंगे +30 ओवर x-6। यहाँ से देखिए इस वाले को दोबारा से लिख देते हैं 9x² -63x प्लस 114 ओवर x-4, x-5 एंड x-6। जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था डिवाइड करने के बाद, जब हमने प्रॉपर फ्रैक्शन बनाई थी, मैंने आपको बताया था हम जस्ट इस पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ये वाला पोर्शन लिखा था और इसको सॉल्व किया था। 1 को यहाँ पर मैंने इग्नोर कर दिया था और मैंने आपको कहा था कि जब आंसर आ जाएगा तो उसके साथ हम 1 को प्लस कर देंगे। तो अब हम इस 1 को लिख देंगे। तो अब आपने क्या करना है, 1 को बोथ साइड पर लिख देना है। यहाँ पर भी आप 1 को प्लस कर देंगे और इस साइड पर भी 1 को प्लस कर देंगे और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो इस क्वेश्चन में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।